राधे राधे दोस्तों। और देखिए, मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजकुमार ने अपनी ही लाश का मांस क्यों खाया, क्या कारण था। तो ये कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी भी है और एक मज़ेदार कहानी भी है। तो देखिए, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई का किस्सा सभी लोगों ने सुना है कि जब गंगाराम पटेल तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं तो उन्होंने अपना एक जो नाई था उससे भी बोला था कि भाई मेरे साथ चल तू। तो नाई ने कहा कि मुझे तो कुछ काम है, मेरे लड़के को आप ले जाओ। उसका नाम बुलाकी था और उसकी नई नई शादी हुई थी, तो इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। उसने एक शर्त लगा दी कि भाई पटेल जी, अगर मैं आपसे रोज़ एक नई बात पूछूंगा और अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं वहीं से वापस चला आऊँगा। उसने सोचा कि पटेल जी जवाब दे नहीं पाएंगे तो तू अपने वहाँ से वापस निकल आना घर की तरफ। तो इसी प्रकार से जब प्रातः काल का समय था और बुलाकी दास गंगाराम पटेल सो कर के उठने के बाद उन्होंने अपने नित्य कर्म से फारिग हुए। अपना सब सामान उन्होंने संभाला, कुछ नाश्ता किया। बाद में वो जो आश्रम था जहाँ पर वो रुके हुए थे, तो महात्मा जो वहाँ पर थे गंगाराम पटेल ने वहाँ पर अपना शीश नवाया और कुछ रुपए भेंट करके वहाँ पर और उनसे आज्ञा ली और अपने घोड़ों को आश्रम में ही छोड़ दिया उन्होंने। और वो रेल के द्वारा आबू पर्वत की जो ऊंची चोटियाँ थी उन पर हरे भरे फल फूल वाले जो वृक्ष थे वो मन को लुभा रहे थे। तो शाम के समय वो दोनों आबू पर्वत पे आ गए। ठीक है, वो पर्वत बड़ा रमणीक था। वो उस पर अनेक बड़े बड़े मंदिर थे, जिसमें जैन मंदिर और अंबाजी का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है और वो बहुत अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। वहीं अनेक साधु संतों के आश्रम भी थे जहाँ बहुत से महात्मा शोभा पा रहे थे वहाँ पर बैठे हुए। कहीं सत्संग होता था तो कहीं उपदेश, कहीं प्रवचन हो रहे थे। अब पुराने महात्माओं की जो अनेक वहाँ पर गुफाएं थी जिनके दर्शन मात्र के लिए यात्री वहाँ आते जाते थे, जैसे कि भर्तृ गुफा, गोरखनाथ गुफा इत्यादि है। उधर जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद था। तो जो मुख्य रूप से जो वहाँ पर जो दर्शनीय स्थान थे उनको देखते हुए गंगाराम पटेल और बुलाकी दास जो है पर्वत के नीचे उतरते हुए एक छोटा सा एक सुंदर नगर था जहाँ खाने पीने की वस्तुएं सब उपलब्ध हो जाती थी। वहीं एक झरने के पास एक उत्तम जगह देख करके गंगाराम पटेल ने वहीं पर ठहरने का विचार किया और बुलाकी से कहने लगे कि देखो, पानी का यह झरना बह रहा है, पड़ोस में जंगल भी है, यहाँ ठहरने से शौच आदि में किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरे विचार से तो यहीं रुक जाएं तो अच्छा है। बुलाकी को भी पटेल जी का विचार अच्छा ही मालूम पड़ा और उसने अच्छी सी जगह देख करके वहाँ अपना सब सामान रख दिया। वहाँ जंगल में मंगल हो रहा था। कुछ लोग भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे तो कुछ लोग देवी की भेंट गा रहे थे। वहाँ सभी संप्रदाय के महात्मा जा रहे थे। स्थान स्थान पर धर्म चर्चाएं होने से यह स्थान एकदम साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धाम हो। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को कुछ रुपए दिए और सामान लाने के लिए बोल दिया कि भाई जो तुम जाकर के सामान ले आओ कुछ। तो बस्ती में सामान लेने के लिए गया और वो इधर उधर देखता हुआ जाता है कि उसे कोई ऐसी अनोखी बात दिखे जिससे वो जाकर गंगाराम पटेल से पूछे और गंगाराम पटेल उसका जवाब ना दे पाए तो वो अपने घर को चला आए। और वह सब देखते देखते ऐसा बहुत दूर निकल गया तो उसे कोई भी अनोखी बात उसे दिखाई नहीं दी। उसे घूमते घूमते अंधेरा हो गया, इसलिए उसने जल्दी से खाने का सब सामान खरीद लिया। और जब वो ठहरने के स्थान की ओर चला जा रहा था तो आज उसका चित्त कुछ उदास था। रोज की भांति वो गंगाराम पटेल जी से क्या पूछूंगा,
यही विचार करता हुआ वो बस्ती के बाहर आया और यहाँ से उसके ठहरने का स्थान थोड़ी ही दूर था। तो अंधेरे में जब वो अपने दाहिनी ओर उसने नज़र डाली तो उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। वह तालाब की ओर देख ही रहा था कि उसे आकाश मार्ग में कुछ प्रकाश होता हुआ दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था। यह देखकर उसे बड़ा कौतूहल लगा वो कि भाई ये कौन आ रहा है। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि वह एक उड़न खटोला है एक, और उसमें से स्वर्ण कुंडल और राजसी वस्त्र धारण किए हुए एक पुरुष उसमें से उतरा। तब उसकी समझ में आया कि उसे जो प्रकाश दूर से दिखाई दे रहा था इसी उड़न खटोले से उतरने वाले महापुरुष के मुखमंडल की वो ज्योति थी। और वह पुरुष उड़न खटोले से उतरकर 3-4 कदम चला होगा कि वहीं पास में एक जो मुर्दा पड़ा हुआ था, वहीं उस मुर्दे के पास में जाकर के वो खड़ा हो गया। और वहाँ पर पहुँच करके उसने क्या किया, उस पुरुष ने अपने हाथ में से एक फरसा लिए हुए था वो, और उसी से उस लाश में से मांस काट करके खाने लगा। और जब उसका पेट भर गया तो तालाब में से उसने पानी पिया और अपने उड़न खटोले में बैठ करके और वो चला गया। उड़न खटोला ऊपर की तरफ उड़ गया। इस तरह वह तेजस्वी पुरुष जिधर से आया उधर को ही चला गया। इसके बाद जो कटी कटी जो लाश पड़ी हुई थी वह भी गायब हो गई। यह सब कुछ देख करके बुलाकी दास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो विचार करने लगा कि उड़न खटोले से उतरने वाला आदमी देखने में तो कोई देवता लगता है, जैसे विद्याधर है या गंधर्व ही मालूम पड़ता है, और इतना तेजवान है कि उसके मुखमंडल का उजाला सब दिशाओं में प्रकाशित कर रहा है। वह सबसे मांस काट कर खा रहा था। यही बुलाकी के आश्चर्य का कारण था कि ऐसा तेजस्वी पुरुष सबका मांस क्यों खा रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद वह जो मृत व्यक्ति जो पड़ा हुआ था जिसके मांस को वो काट करके खा रहा था वो भी अचानक से गायब हो जाता है। अपने मन में नए नए विचार बनाता हुआ बुलाकी गंगाराम के पास पहुंच गया और उसके सामने सामान रख दिया और कहने लगा कि आज मैं एक ऐसी अद्भुत बात देख करके आया हूँ, इसका जवाब आप कभी नहीं दे पाओगे, और इस कारण मेरी राम राम, लो मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना सुनकर पटेल जी कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुमने अब तक जितनी भी अजीब बातें देखी हैं उनका जवाब मैंने दिया है। आज भी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले खाना बना लो, बाद में पूछना। गंगाराम की बात सुनकर के बुलाकी पास के झरने से पानी भर करके लाया और बर्तन साफ किए, चूल्हा जलाया और साग बना करके चढ़ाया, आटा गूंथा। जब साग बन गया तो पटेल जी पराठे बनाने लगे। जब वह भोजन बनकर तैयार हो गया तो दोनों ने आनंद पूर्वक भोजन खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाया और हुक्का भर के सामने रख दिया। जितनी देर में पटेल जी ने हुक्का पिया, बुलाकी ने सब बर्तन साफ किए और अब अपना सारा सामान संभाल करके रख दिया। फिर बुलाकी धीरे धीरे पटेल जी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते जब पटेल जी को नींद आने लगी तो वह बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, बाद में सोना। इतनी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि हाँ बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी अनोखी बात है जिसका जवाब सुनने के लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो। तब बुलाकी ने उड़न खटोले से उस महापुरुष के उतरने का सारा वृतांत जो था वो बयान कर दिया। बुलाकी की इस बात को सुनकर के गंगाराम पटेल कहने लगे कि आज वास्तव में तुमने एक विचित्र घटना देखी है, जो इसे सुनेगा आश्चर्य ही करेगा। मैं तुम्हें अब उस तेजस्वी पुरुष के बारे में सब कुछ बताता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। जिस तरह फौज में नक्कारा विशेष महत्व रखता है ना, उसी प्रकार कहानी में भी हुंकारे का महत्व है। जब तक तुम हुंकारा देते जाओगे मैं तुम्हारी बात कहता चला जाऊंगा। हुंकारा देना तुमने बंद कर दिया तो समझ लो मैं बात कहना बंद कर दूंगा। बुलाकी ने हुंकारा भरकर स्वीकार कर लिया। गंगाराम पटेल ने कहानी का शुभारंभ करते हुए कहा कि बोले कि हे बुलाकी, तुम्हें आज मैं कुछ बताता हूँ, वे ध्यान से सुनो। एक राजपूत था,
बचपन से ही उसकी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी। मलाई खाने का उसे बड़ा चाव था। व्यायाम करता था और कुश्ती भी लड़ता था। उसने बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ा था। वह ब्याह लायक हो गया जब, तो राजा ने उसका ब्याह करने का विचार किया। जब राजकुमार को यह बात मालूम हुई तो उसने कहा कि ब्याह रचाने का पिता छोड़े आप विचार, ब्रह्मचर्य पालन करूं ली मैंने चितधार। उन्होंने कहा कि पिताजी आप ब्याह करने का विचार आप छोड़ दो, मैंने तो ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैंने ये विचार अपना बना लिया है। तो इस पर राजा ने राजकुमार से कहा कि बिन ब्याह के सुत मेरे चले न वंश अगार, ब्याह रचा ओहे राजकुमार बना रहे परिवार। राजा बोला कि हे पुत्र, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अगर ब्याह नहीं करोगे तो मेरा वंश डूब जाएगा। इस प्रकार राजा ने समझा बुझाकर उसका ब्याह कर दिया। थोड़े दिन बाद राजा का स्वर्गवास हो गया और राजकुमार को राजगद्दी मिली। पुत्र होने के कारण उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। वह सांसारिक जीवन से मुक्त होकर के भगवान का भजन करके और मुक्त पद प्राप्त करना चाहता था कि भाई मेरी मुक्ति हो जाए। उसके बाद उसने अपनी पत्नी और मंत्रियों को राजकाज सौंप दिया। अपने नगर वासी जो थे, वो जो भी परिवारजन थे, उनको समझा बुझा करके, धीरज बंधा करके और राज्य छोड़ करके वो चला गया। उसने इधर उधर तीर्थों के दर्शन किए और पवित्र नदियों के सरोवरों में स्नान किया। तो एक अच्छे महात्मा को गुरु बना करके उनसे दीक्षा ली। वह संत समाज में विचरण करने लगा। वह बड़ा ही सदाचारी व्यक्ति था। उसकी आत्मा पवित्र थी। उसने कभी किसी भी बुरी स्त्री पर बुरी नज़र से नहीं देखा। जब वह इस प्रकार देश के सभी तीर्थ कर चुका और उसकी विचरण करने की इच्छा समाप्त हो गई, तो वह एक पर्वत पर आया और सुंदर तालाब एकांत में देखा। तो वहां रह करके उसने तपस्या करने का विचार किया। जब उसे भूख लगती थी तो फल फूल ला करके वो खा लेता था और सरोवर से पानी पी लेता था। भगवान के भजन में तल्लीन रहने से उसके मुख पर तेज चमकने लगा। उसने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किंतु इतना सब कुछ करने पर भी उसने कभी साधु महात्मा, दीन दुखी या अतिथि को खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। उसने खुद अपनी भूख का ध्यान रखता और परलोक सुधारने के उपाय में लगा रहता। कोई साधु संत अगर उसके आश्रम पर आता, भूले भटके कोई आ भी जाता था, तो उसे वो खाने के लिए नहीं पूछता था और एकांत में बैठ करके अकेला अपना पेट भर लेता था। दीर्घ काल तक, जब लंबे समय तक वो जीवित रहने के पश्चात जब उसकी आयु पूरी हुई, तो धर्मराज के दूत उसे अपने रथ में बिठा करके दिव्य लोक ले गए। अपने कर्मों के फल से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। सुंदर स्त्री और वाहन, वैभव, सब कुछ वहां उसे प्राप्त हुआ, परंतु वहां उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला करता था। कुछ समय तो उसने भूखे रह करके बिताया। एक दिन ब्रह्मा जी से जाकर के उसने निवेदन किया कि मुझे उत्तम लोग, धन, वाहन, वैभव, स्त्री, सब कुछ सुख प्राप्त है, परंतु मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? उसकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी समझा करके कहने लगे कि तुमने अपने अच्छे कर्मों के पुण्य से ये सब उत्तम लोग तो प्राप्त कर लिए, परंतु कभी भी किसी ब्राह्मण, साधु, संत या भूखे को तुमने भोजन नहीं कराया। सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहे। इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है। भोजन उन्हीं को प्राप्त होता है जो भोजन का भी दान करते हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर के वो कहने लगा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भूख से न मरूं। तब ब्रह्मा जी कहने लगी, तुम जिस सरोवर पर रहते थे, जहां तुमने तप किया था, तुम वहीं रात में जाया करो और वहां अपनी लाश ही तुम्हें रखी हुई मिलेगी। उसी लाश में से मांस काट कर खाओ और तालाब का पानी पीकर अपनी भूख प्यास मिटाओ। तो हे बुला कि यह वही पुरुष तुमने आज मुर्दे का मांस खाते हुए देखा है, जिसका हाल मैंने तुम्हें सुनाया है, क्योंकि ये वही पुरुष है और इसकी ही वो लाश है। ये अपनी ही लाश को काट करके खाता है
और ब्रह्म सरोवर का पानी पी करके और वापस चला जाता है, क्योंकि इसने कभी दान नहीं किया। भोजन का दान इसने कभी नहीं किया, किसी भूखे को इसने भोजन नहीं खिलाया, किसी संत महात्मा को इसने भोजन नहीं खिलाया, ऐसा तो इसने परोपकार किया ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ स्वर्ग में भी इसे ये सब चीज़ों से वंचित रहना पड़ा। तो देखिए, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी दान करो तो भोजन का भी दान करो, जिससे कि आपका आगे परलोक में भी आपको भोजन मिले। तो हे बुलाकी, मैंने ये सारा किस्सा तुम्हें सुना दिया है, और देखो रात बहुत अधिक हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ करके फिर आगे चलेंगे। तो देखिए, जिन भाइयों को ये कहानी पसंद आई है वो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर भी करें, जिससे कि बहुत से लोग इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों का आनंद उठा सकें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।